हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कान्हा एकेडमी। आज हम लोग हिंदी का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और यह टॉपिक आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट अदर परीक्षाओं में भी समान हिंदी पूछता है। उन सभी परीक्षाओं के लिए उत्तम होगा ये वीडियो। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपना प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला जो है, आयोगवाह क्या है? आयोगवाह क्या है? यह शब्द किसने दिया है? यह शब्द किसने दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ 4 ऑप्शन है, ना स्वर है ना व्यंजन है। स्वर और व्यंजन दोनों कोई नहीं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है, आयोगवाह क्या है, यह शब्द किसने दिया है, इस प्रश्न का उत्तर ए है। ए है, न स्वर है न व्यंजन। पूरा स्वर भी नहीं है, पूरा व्यंजन भी नहीं है। इसके बारे में यहाँ विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। आयोगवाह आपका यह न पूर्णतः स्वर है, पूर्णतः स्वर न व्यंजन है, परंतु स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है। परंतु स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है। इसीलिए आयोगवाह कहते हैं। इसके अंतर्गत अनुस्वार एवं विसर्ग शब्द आते हैं। अगर प्रश्न ऐसे भी पूछता है, आयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं, तो यहाँ प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। दूसरी तरफ भी आयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत अनुस्वार विसर्ग दोनों आते हैं। आयोगवाह शब्द किसने दिया है? तो यह किशोरीदास वाजपेयी ने दिया है। किशोरीदास वाजपेयी ने दिया है। आयोग शब्द को किशोरीदास वाजपेयी ने दिया है। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर दूसरा जो है, अनुस्वार तथा विसर्ग के अंतर्गत शब्द आने वाले को किसके द्वारा उच्चारण किया जाता है? जैसे होता है कि क कंठ से, च तालु से, ऐसे ट। इसी तरह अनुस्वार और विसर्ग के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, उन शब्दों को किसके द्वारा उच्चारण किया जाता है? तो ये है नासिका और कंठ। न नासिका न कंठ, दोनों कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए, नासिका और कंठ से दोनों से होता है। अनुस्वार जो है नासिका से होता है, विसर्ग जो है कंठ से होता है। चलिए इसके बारे में विस्तारपूर्वक यहाँ पढ़ते हैं। अनुस्वार ये स्वर के पश्चात आने वाला व्यंजन है। स्वर के पश्चात आने वाला व्यंजन है। पहले स्वर है, उसके बाद से व्यंजन है। इसका उच्चारण नासिका से होता है और अ के ऊपर जो बिंदी लगता है लास्ट में जो आता है, उसी को विसर्ग कहता है। एक बार 2019 में या कि 18 में सी टेट में ऐसे चिन्ह दे दिया था और पूछा था, यह चिन्ह किसका है, किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन तमाम दे दी, 4 ऐसे, विसर्ग, अनुस्वार, आयोगवाह, ऐसे करके दे दिया था। तो इसका ऐसे चिन्ह होता है, तो ये अहाँ है। इसका उदाहरण है जैसे संसार। पहले स्वर आ रहा, उसके बाद से क्या व्यंजन आ रहा है। इसे स्वरों के पश्चात, स्वरों के बाद ये आने वाला अनुस्वार व्यंजन है। कंठ, पहले अहाँ आ रहा है, उसके बाद से व्यंजन है। स्वर है, उसके बाद से कंठ, व्यंजन है। हंस, अंश, संदेह, शंका करना, संदेह। विसर्ग, आपका विसर्ग है। विसर्ग भी ऐसे चिन्ह होता, अहाँ जो होता, अहाँ बोलते हैं। ये भी अनुस्वार की तरह स्वर की पश्चात आने वाला व्यंजन है। इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग तत्सम
शब्द में किया जाता है। जो विसर्ग है संस्कृत में होता है, संस्कृत में अक्सर मतलब हर एक शब्दों के पीछे औंह की बिंदी लगी रहती है, इसीलिए इसका 90% जो है संस्कृत में प्रयोग होता है। और हिंदी में जो है तत्सम शब्द में, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है विसर्ग हिंदी में किस जगह किस शब्द में प्रयोग होता है, तो विसर्ग जो है तत्सम शब्द में प्रयोग होता है। अब चलिए कुछ यहाँ पे है। अ आ जो है कंठ से बोला जाता है, ओ आ कंठ से, अ आ कंठ से आ रहा आवाज। ई बड़ी ई, ये तालु से आता है, ई तालु से आता है, ई बड़ी ई। री मूर्धा से आता है। ली ये तो संस्कृत का है, ये संस्कृत में हिंदी में नहीं होता, दंत से बोला जाता है। ऊ बड़ा ऊ ओ बोला जाता है। ते वो ओठ से, ए ओठ से बोला जाता है। इस वीडियो से अगर आप यूपी टेट हो या सी टेट हो, ये दोनों में कम से कम 2 प्रश्न तो पक्का है आने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।